नमस्ते दोस्तों, रीमास किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ ड्राई पनीर चिल्ली और आज मैं घर पे बनाऊंगी बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा। हम जब भी कभी बाहर जाते हैं तो स्टार्टर में हम हमेशा पनीर चिल्ली ड्राई मंगवाना पसंद करते हैं और घर पे बनाते हैं तो हमारा रेस्टोरेंट के जैसा क्रिस्पी टेस्टी पनीर चिल्ली नहीं बन पाता है। तो ऐसा क्या गलती हम करते हैं जो हमारा घर पे पनीर चिल्ली ड्राई उतना क्रिस्पी और टेस्टी नहीं बन पाता है। तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी किस तरह से हम पनीर चिल्ली बनाएंगे जिससे हमारी पनीर चिल्ली बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा लगेगा खाने में। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम अपनी रेसिपी की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए, यहाँ पे मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है और ये पनीर मेरा घर का है। मैंने घर में ही इसे बनाया था और इसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। पनीर चिल्ली के लिए हमेशा आप पनीर को बड़े ही टुकड़ों में काटें। तो इसे काट करके मैंने अलग रख लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए। तो इसे भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है और इसका जितना पेटल था प्याज का उसे अलग अलग कर लिया है। उसके बाद मैंने 2 शिमला मिर्च लिया है और शिमला मिर्च को भी मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया है। तो शिमला मिर्च और प्याज को हमें बड़ा बड़ा टुकड़ा में काटना है। अगर बड़ा प्याज है तो 4 टुकड़े में काटना है और छोटा प्याज है तो 2 टुकड़े में काटना है और उसे काट करके प्याज का पेटल को अलग कर लेना है। तो इसे भी मैंने साइड किया और अब मैं यहाँ ले रही हूँ थोड़ी सी कटे हुए लहसुन। उसके बाद मैंने 3 हरी मिर्च लिया है काट करके और थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक। अब उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे सॉस। तो मैंने यहाँ पे टोमेटो सॉस लिया है 4 बड़े चम्मच, 1 चम्मच सेजवान सॉस। इसी से हमारी चिल्ली में एकदम रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आता है। और अब मैं ले रही हूँ 1 चम्मच चिली सॉस और आधा चम्मच सोया सॉस। रेस्टोरेंट वाले पनीर चिल्ली में या फिर कोई भी चिल्ली जब बनाते हैं तो उसमें सेजवान सॉस ज़रूर डालते हैं। सेजवान सॉस डालने से चिल्ली में बहुत बढ़िया स्वाद आता है, इसलिए सेजवान सॉस ज़रूर डालें। तो अब मैं सॉस को भी साइड कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे पनीर ले लिया है। तो अब मैं पनीर में डालूँगी 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमें पनीर को बढ़िया से मिक्स कर लेना है और पनीर को चम्मच या हाथों से मिक्स नहीं करें। इसी तरह से उठा करके बर्तन को हमें इस तरह चारों तरफ से हिलाते जाना है और पनीर को हमें कॉर्नफ्लोर के साथ मिक्स कर लेना है। अगर इसमें हमें और कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और डालूँगी, लेकिन इसमें हमें ज़रूरत नहीं है तो इतना ही रहने देना है। तो उसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के मैदा डाला। अब मैदा डालने के बाद फिर से हम इसे चारों तरफ से अलट पलट करके मिला लेंगे। बस इसमें हमें सिर्फ कॉर्नफ्लोर और मैदा ही रखना है, इसमें कोई सॉस नहीं जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम इसका पकौड़ा बनाएंगे तो एकदम क्रिस्पी पकौड़ा बन करके तैयार होगा और हमारी पनीर जो है जब चिल्ली बनेगी तो एकदम क्रिस्पी बनेगी हमारी पनीर की चिल्ली। तो इस तरह से हमें मिला लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मैदा कॉर्नफ्लोर को पनीर में बढ़िया से कोट कर लिया है। तो इसे हमें अब तुरंत ही तलना होगा। तो अब हम पनीर के पकौड़ों को तलने के लिए गैस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल करके तेल को बढ़िया से गर्म कर लिया है और तेल जब हमारा मीडियम गर्म रहे, तेल में धुआं उठने तक हमें गर्म नहीं करना है। जब हमारा तेल हल्का से ज़्यादा थोड़ा मीडियम गर्म रहे तब हमें पकौड़ों को इसमें डाल देना है। एक एक करके मैंने इसमें सारे पनीर के पकौड़ों को डाल दिया है और इसे हम अभी कम से कम 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और पनीर को हमें हमेशा मीडियम फ्लेम पे ही तलना है, हाई नहीं करना है गैस का फ्लेम, वरना पनीर ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसीलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही तलना है जिससे हमारा पनीर एकदम क्रिस्पी रहेगा। जब एक तरफ से हल्का सिक जाए उसके बाद हम इसे पलट देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बार पनीर को पलट दिया है और फिर से हम 1 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। अगर इसे हम जल्दी जल्दी अलट पलट करेंगे तो पनीर टूट सकते हैं, इसलिए 1-1 मिनट के बाद ही हमें इसे अलट पलट करना है। जल्दी जल्दी अलट पलट नहीं करना है। जब हमारा पनीर हल्का सा ब्राउन हो जाए उसके बाद इसे आप लगातार अलट पलट के तल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पनीर को तल लिया है। बस थोड़ा सा और हमारा पनीर तलेगा।
हल्का सा हमारा गोल्डन हो जाएगा पनीर, उसके बाद पनीर को हमें निकाल देना है। तो यहाँ पर हमारा पनीर बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन होके तल चुका है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और इस तरह से तलने से एकदम हमारा पनीर बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और जब आप इसका चिल्ली खाएंगे बना करके तो एकदम क्रंची क्रंची लगेगा खाने में। तो इसमें इसे तलने के लिए ख़ास ध्यान देना पड़ता है कि हमें किस तरह से तलना है। तो हमारा देख सकते हैं सारा पनीर तल चुका है। तो अब मैं इसी तरह से दूसरे बैच के पनीर के पकौड़े डाल करके तल लूँगी। तो मैंने सारे पनीर के पकौड़ों को तल लिया है। और अब मैं इस कढ़ाई को गैस से उतार लूँगी और गैस का फ्लेम को हमें मीडियम कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ाया है। तो मैंने यहाँ पे कास्ट आयरन का कढ़ाई चढ़ाया है। आप चाहें तो इसमें लोहे का कढ़ाई भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि पनीर चिल्ली या फिर कोई भी चिल्ली बनाने के लिए हमें लोहे का बर्तन चाहिए होता है। अगर आपके पास लोहे का बर्तन नहीं है या फिर कास्ट आयरन का बर्तन नहीं है, तब आप इसे स्टील या एल्युमिनियम में भी बना सकते हैं। तो मैंने गर्म कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है। तो मैंने यहाँ पे तेल रिफाइंड ऑयल डाला है। उसके बाद मैंने इसमें अदरक, लहसुन और मिर्च जो काट करके रखा हुआ था उसे मैंने कढ़ाई में डाल करके 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भून लिया है। सिर्फ इसका कच्चापन निकालना है हमें, इसे बहुत ज़्यादा लाल करके नहीं भूनना है। उसके बाद जब अदरक, लहसुन और मिर्चा से कच्चापन निकल जाए तो हमें तुरंत ही शिमला मिर्च और प्याज जो मैंने काट करके रखा हुआ है उसे तुरंत ही डाल लेना है। और तेज़ आंच पे इसे भी हमें 1 मिनट के लिए भून लेना है। और हमें ज़्यादा देर नहीं भूनना है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर भून देंगे तो हमारा प्याज और शिमला मिर्च सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए तुरंत ही इसे हमें तेज़ आंच पे भून के इसे छोड़ देना है। और तुरंत हमें इसमें सारे सॉस को डाल लेना है। तो यहाँ पे हमारा प्याज और शिमला मिर्च भुन चुका है। इससे ज़्यादा मैं इसे नहीं भूनूंगी। और अब मैंने इसमें डाला टोमेटो सॉस, चिली सॉस, फिर डालूंगी शेजवान सॉस और अब इसमें जाएगा सोया सॉस। अब इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत देर तक नहीं भूनना है, सिर्फ हमें शिमला मिर्च और प्याज के साथ इसे मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए सारे चीज़ जब मिक्स हो चुके हैं तो अब मैं इसमें डालूंगी पनीर के जो पकौड़े मैंने बना करके रखे हुए थे। सारा पनीर का पकौड़ा मैं इसे में मिक्स कर लूँगी और तेज़ आंच पे हम इसे फिर से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी नमक स्वाद के अनुसार। उसके बाद मैं इसे एक बार फिर से मिक्स कर लूँगी। और अब हम इसे तेज़ आंच पे ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर अगर हम इसे भून देंगे तो हमारा प्याज और शिमला मिर्च सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसे हमें 1 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनना है। तेज़ आंच पे 1 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच। काली मिर्च पाउडर डालने से चिल्ली में बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। एकदम आप जब इसे खाएंगे तो एकदम रेस्टोरेंट का टेस्ट लगेगा इसमें। तो इसे हम फिर से तेज़ आंच पे 1 मिनट भून लेंगे। और ये हमारा पनीर चिल्ली बन करके बिल्कुल भी तैयार है। और इसे एकदम गर्मा गर्म ही खाएं। अगर आप इसे रख देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे गैस को बंद कर लिया है और सारे पनीर चिल्ली को बढ़िया से एक बार मिक्स कर लूँगी। और एकदम हमारा पनीर चिल्ली बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्पी गर्मा गर्म खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप इसे बार बार बना करके खाना पसंद करेंगे। अगर घर में बर्थडे पार्टी या फिर कोई भी छोटी मोटी पार्टी हो तो आप उसमें ये पनीर चिल्ली ज़रूर बना करके खाएं। ये बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाती है, 10 से 15 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। और ये लीजिए गर्मा गर्म क्रंची क्रंची टेस्टी टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी पनीर चिल्ली घर पर बन करके तैयार है। आप इसे अपने बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं। आपके बच्चों को तो ये इतनी पसंद आएगी कि आपके बच्चे डेली ही फरमाइश करेंगे कि मम्मा आज पनीर चिल्ली ही बनाइए। और आप इसे कभी भी बना सकते हैं। आपको जब कभी शाम को खाना हो कुछ अच्छा तो आप इसे बना करके खा सकते हैं। आप इसे चाउमीन के साथ भी बना करके खा सकते हैं, या फिर अगर आप रोटी बना रहे हो तो उसके साथ भी ये बना करके खा सकते हैं। ये आपको बहुत ही पसंद आएगी खाने में।
हमारे घर में तो ये पनीर चिल्ली सभी को खाना बहुत ही पसंद है और पनीर चिल्ली शायद ही खाना किसी को पसंद नहीं होगी। तो आप भी अपने घर पे इस तरह से ड्राई पनीर चिल्ली ज़रूर बनाएं। आपको एकदम रेस्टोरेंट का याद आ जाएगा जब आप इसे घर पे बनाएंगे। आपको ज़रा भी फ़र्क नहीं लगेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है या रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। ये एकदम क्रंची लगता है खाने में और टेस्ट में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। और घर पे बना रहे हैं तो एकदम हाइजीनिक बन करके तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं हमारी पनीर चिल्ली कितनी टेस्टी लग रही है देखने में, एकदम सुपर टेस्टी। तो आप भी इस पनीर चिल्ली को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।